चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, गांधी एरा। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड सीडीएम मूवमेंट के बाद में जो इंसिडेंट गांधीयन एरा में नोट किया जाता है सीडीएम के बाद में, वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये होती है आपकी 1930 के अंदर, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट होता है आपका, ये भी 1930 में होता है। ये होता है आपका 1931 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। फिर होता है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपका 1931 में होता है। फिर आपका होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1932 में होता है। इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था, क्यों ये कराई जा रही थी, कहां पर इनको हेल्ड किया जा रहा था, ये हम सेपरेट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर होता है आपका पूना पैक्ट। फिर होता है आपका पूना पैक्ट, पूना समझौता, जो कि गांधी जी और जो आपके अंबेडकर जी थे, जो कि गांधी जी और आपके अंबेडकर जी के बीच में होता है, ठीक है। पूना समझौता कब होता है आपका? ये भी आपका 1932 में होता है। पूना समझौते के बाद में गांधी जी हरिजन पत्रिका जारी करते हैं। और ये जो हरिजन पत्रिका जारी होती है, ये भी 1932 में ही होती है, पर पूना पैक्ट के बाद होती है, ठीक है। इसके बाद 1933 खाली जाता है, 34 खाली जाता है, और फिर आता है आपका कांग्रेस मैनिफेस्टो, जो कि 1935 में आता है। कांग्रेस मैनिफेस्टो 1935 में आता है, ठीक है। अगर आप बात करें कांग्रेस मैनिफेस्टो से पहले क्या आ जाता है, एक इंसिडेंट आता है, ठीक है। तो ये तो कांग्रेस मैनिफेस्टो है। इससे पहले क्या आता है? तो इससे पहले आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप इसको पहले और इसको बाद में रख सकते हैं, ठीक है। अगर क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए पूछ लिया जाए आपसे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले आता है, कांग्रेस मैनिफेस्टो उसके बाद आता है, कांग्रेस का दिल्ली घोषणा पत्र, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्शन, प्रोविंस इलेक्शन 1937, ये काफी फेमस है ये इलेक्शन, इसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज करी थी, ठीक है। इसके बाद आपका जो स्टार्ट होता है भारत के अंदर अगस्त ऑफर, जो कि आपका 1940 में आता है। अगस्त ऑफर आपका 1940 में आता है, ठीक है। इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगस्त ऑफर के बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से कांग्रेस या फिर भारतीय सेना को या भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट बनाने के लिए जो ऑफर किया जाता है, वो अगस्त ऑफर होता है। अगस्त ऑफर जब फेल हो जाता है, अगस्त ऑफर के फेल होने के बाद में भारत में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में ही होता है, पर किसके बाद होता है? अगस्त ऑफर के फेल हो जाने के बाद होता है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे, ये भी 1940 में ही मनाया जाता है, पर ये बनाती है आपकी मुस्लिम लीग। डायरेक्ट एक्शन डे क्यों बनाया मुस्लिम लीग ने, ये आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को 3 लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए। और ये जो 1000 सब्सक्राइबर मेरे होने हैं, तो मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी होगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। लगभग 1.5 साल से मैं इस चैनल के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसे क्या कमी रह पा रही है, या लोग क्यों सब्सक्राइब नहीं कर पाते। मेरे कंटेंट में अगर कुछ कमी है तो मुझे सजेस्ट करें आप लोग। अगर नहीं है तो देखिए, जो पीछे आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, तो फिलहाल में अभी आपको व्हाइट बोर्ड दिखेगा, बट इन फ्यूचर अगर आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे मेरे साथ में, तो इस व्हाइट बोर्ड को हम डिजिटल बोर्ड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज्ञान में, नॉलेज में कोई कमी नहीं आने वाली है, डिजिटल बोर्ड में भी सेम वैसे नॉलेज आपको मिलेगी। सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यही आप लोगों का सपोर्ट रहेगा मेरे लिए। क्रिप्स मिशन जो फेल हो जाता है भारत में, तो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद में भारत में एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। इसके बाद वेविल प्लान आता है आपका, वेविल प्लान, ठीक है। क्या आता है आपका? वेविल प्लान आता है आपका। वेविल प्लान कब आता है आपका? 1945। वेविल प्लान कब आता है? 1945 में आता है, ठीक है। वेविल प्लान के बाद में कैबिनेट मिशन आता है आपका, कैबिनेट मिशन आता है आपका, कैबिनेट मिशन आता है, यह आता है आपका 1946 में, ये सीरियल है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और फिर आपका आता है माउंट
माउंटबेटन प्लान, जो कि 1947 में आता है। माउंटबेटन प्लान 1947 में आता है। ये लास्ट इवेंट होता है गांधी जी की जीवन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हमें माउंटबेटन प्लान के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिल जाती है। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जो होते हैं, गांधी जी की गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो 30 जनवरी 1948 से पहले और 9 जनवरी 1915 के बाद से इसको बोलते हैं हम गांधीयन एरा, यानी गांधी युग, ठीक है। और इस गांधी युग में जो जो भी इंसिडेंट्स हुए मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। ये वीडियो जो होगी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे मॉडर्न इंडिया की थ्योरी एंड कंसेप्ट। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, मेरे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।